ध्यान शिविर का प्रारंभ होने जा रहा है। दो तीन बातें मेरी ध्यान में करना, वो ये कि ध्यान कोई कठिन नहीं है। मन पे दड़पन या कोई प्रेशर लाके आपको ध्यान करना नहीं है। ध्यान सहज स्वभाव है। जैसे हम घर गृहस्थी में रहते हुए हमारा ध्यान सब तरफ रहता है, वहाँ कोई हम मन के ऊपर प्रेशर नहीं लाते हैं। एक माँ बच्चे का ध्यान रखती है। आप सभी घर गृहस्थी चलाते समय घर के हर एक वस्तु पर ध्यान रखती है। तो ध्यान कोई ऐसा कठिन नहीं है। अब केवल आपको शब्द के साथ में इस सुरती को लगाना है। माता जी, आप बैठ नहीं पाओगे तो कुर्सी पे बैठो। ये सामने वाले जो है मेरे सामने दिख रहे हैं, मेरी माता बहनें 7, 8, 9, 10, इनको हिलना मना है। ये जो ये लाइन में 4 है, ये लाइन में 4 है, इधर 4 है, ये 12 को तो बिल्कुल मैं हिलने ही नहीं दूंगा। नहीं हिलने वाले बैठो, क्योंकि आपकी वजह से बाकी को डिस्टर्ब होता है। तो मैं ये कह रहा था, ध्यान कोई ऐसी असाधारण बात नहीं है कि जो आप एक्स्ट्रा प्रेशर मन पे लाके यहाँ बैठे, बहुत बड़ा माथे पे टेंशन लेके ध्यान करने मत बैठो। ये बहुत आसान है, क्योंकि मन का स्वभाव है। अगर एक बार आपने इस ध्यान को कठिन मान लिया तो आपके लिए वो कठिन ही रहेगा। ऊपर आ जाओ। तो पहली बात, कोई प्रेशर नहीं, शरीर में कोई अकड़न नहीं, न मन पे कोई अधिक जोर। रसना बिल्कुल बंद होनी नहीं चाहिए। मन को भटकता भी है तो उसको रोकने की कोशिश करो। अगर नहीं मान रहा है तो विचार की तरफ मत जाओ। शरीर को स्थिर रखने का प्रयास करो। शरीर अगर स्थिर नहीं रखोगे तो मन आपका स्थिर नहीं होगा। इसका असर ध्यान पे पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत कम है। 1 घंटा बहुत कम समय है और हमको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन का आनंद लेना है। जैसे दोपहर की सत्संग सभा में कहा है कि पेट हिलाओ। पेट से श्वास जब ऊपर खींचोगे, पेट पीठ की तरफ जाएगा, छाती फूलेगी और फिर छाती में जो वायु है, हृदय स्थान में जो वायु है, उसको धीरे 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 पेट में लाओ, तब पेट फूलेगा। दोनों तरफ आपको रुकना है, जैसा मैंने बताया है। उसको कहते हैं कुंभक। कोई विशेष नहीं है शब्द कुंभक, ये नया नहीं है, समझने के लिए थोड़ा, मगर आप कर रहे हो कुंभक। कुंभक यानी श्वास में ज़्यादा राम राम लेना और रुक जाना। ये तो हो गई ध्यान कैसे करना, मन को कैसे रखना, सूरत को कहाँ टिकाना। इसमें सबसे बढ़िया अगर कोई ध्यान का अंग है वो है प्रेम। ये सारी चीजें प्रेम से करना है। अंदर में तड़प चाहिए कि हमें इसी जन्म में उस अमरलोक में जाना है, वो अमर देश देखना है। तो बहुत बढ़िया रचना
रसना चला और गुरु महाराज के वचनों पर ध्यान दो। ये आपके मन को इधर उधर भटकने नहीं देगा। वाह, प्रारंभ से ही युग को टूटने मत दो। बैठो बेटा, बढ़िया। एकदम लाइटली लो भजन को, कोई माथे पे प्रेशर नहीं, शरीर पे अकड़न नहीं, सहज बैठो। भजन करने का उद्देश्य है काल को जीतना, और काल कोई बाहर नहीं है। ये मन रूपी काल हमारे घट में है। माता जी हिलो मत आप, मैंने आपको पहले ही कहा था, सामने बैठने वाले बिल्कुल हिलने नहीं चाहिए। कोशिश करो, चलाओ रसना, चलाओ रसना, चलाओ खूब तेज। काल कहो, यम कहो, मन कहो, एक ही है और बड़ा जालिम है। महाराज फरमाते हैं, जम जालम है, जम जालम है, सावधान होए लड़ना रे, अब के मोसर आन बनो है, सुध बुध कारज करना रे लो, जम जालम है, जम जालम है। अगर आप मन को बराबर ध्यान में ला पा रहे हो तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ध्यान शब्द के साथ, जहां आपका शब्द है वहां, अभी तो हम नाभि में कर रहे हैं ध्यान। नाभि में करते करते थोड़ा ये कोशिश कर लो कि कंठ और हृदय में कुछ अनुभव होता क्या, वो कमल खुले कि नहीं खुले। पेट से श्वास लो, राम राम करते करते पेट पीठ की तरफ जाएगा, पेट में की पूरी वायु ऊपर आ जाएगी, यहाँ छाती तक यानी हृदय स्थान तक, और पर धीरे धीरे हृदय से वायु को नीचे ले जाओ, पेट फूलेगा, वहाँ रुको, जितनी देर रुक सकते उतनी देर। रुकते समय में राम राम भजन बंद मत करो। साधना योग को समझो। महाराज ने 3 तरह की वाणी बताई है, भक्ति योग, साधना योग और ज्ञान योग। ज्ञान से भेद को समझना है, भक्ति योग में प्रेम लाना है,
और साधना में जो बता रहा हूँ मैं वैसी साधना करना है, यानी ज्ञान योग, भक्ति योग और क्रिया योग तीनों मिलके हमको उस देश में जाना है जीते जी। कल से बहुत बढ़िया आप बैठे हो, बीच बीच में मैं आऊँगा या हमारे भौर जी भी आएंगे और थोड़ा आपको पावर देने की कोशिश करेंगे, तो तब आंखें नहीं खोलना, आप निरंतर ध्यान करते रहना। जहाँ जोर देने की जरूरत है वहाँ थोड़ा धक्का देना पड़ता है। बहुत बढ़िया। शील साच को बदतर पेरो, शील साच को बदतर पेरो, लिव शमशेर समाओ रे। लिव शमशेर, ये जो आप भजन में लिव लगा रहे हो ये शमशेर है, तलवार है, दुश्मन को मारना है। ये लड़ रहे हो आप दुश्मन से, काल से, सावधान होके सब तैयारी करके आए हो। बहुत बढ़िया बेटी, भजन बहुत बढ़िया भजन हो रहा है। ये चाहिए भजन, ऐसी रचना से आवाज आनी चाहिए राम राम। थोड़ा पेट की तरफ ध्यान रखो, पेट से श्वास लो, पेट से भी छोड़ो। रचना चलाओ। कुछ हमारी बहनें थोड़ी देर पहले आई थी, उनको जैसा कहा था उनको वैसा भजन करना है। वाह, अब अंदर से प्रार्थना, हृदय से, आत्मा से प्रार्थना निकलनी चाहिए गुरु महाराज को। सदगुरु सुखराम जी महाराज को प्रार्थना करो, उन्हीं की सत्ता है। ये हमारी 84 मिटाओ, हमको 84 का दुख भुगतना नहीं है, हमको उस दुख में जाना नहीं है, उस पीड़ा से हमें बचाओ। या तो ऐसी जगह हमें पहुंचाओ जहां हमारा दोबारा मनुष्य जन्म हो, या उस आपके अमर लोक में हमें ले जाओ। बिना प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। सुमिरन के साथ साथ प्रार्थना की भी आवश्यकता है। अंतरात्मा से वो प्रार्थना निकलनी चाहिए। कितना दुख है 84 में, देखो आप। तो ये दुख हमें नहीं चाहिए, इसीलिए तो हम भजन कर रहे हैं। ये वे कर्म हम काट रहे हैं। कल से बहुत बढ़िया अच्छा भजन कर रहे हो, मगर उसमें थोड़ी कमी है प्रेम की। वो प्रेम लाओ। सत स्वरूप मिलन को सत है, सत स्वरूप मिलन को सत है। ओ प्रेम ने
लागी रे चोट सबद कीर्तन में, लागी रे चोट शबद कीर्तन में, बिसर गई सुध सारी में। शब्द की चोट लगनी चाहिए। अंका लागी बंका लागी, लागी सदन कसाई, बलग मुखारंदा ऐसी लागी, छोड़ चला बादशाही। गुरु महाराज के ज्ञान की चोट लगना चाहिए। दरिया सदगुरु शब्द की लागी चोट सुडोल। हृदय के अंदर अगर ज्ञान की चोट लग जाए तो बेड़ा पार। वो प्रेम लगाओ, आनंद लोक तोरे बंदा, वे हंस दास। आनंद लोक तोरे बंदा, वे हंस दासी। सतगुरा जी राजस गावे बे, सतगुरा जी राजस गावे बे। मिलिया हर कभी छड़िया उदासी, मिलिया हर कभी छड़िया उदासी। इयो छिल छिल आवे बे। हृदय भर के आना चाहिए प्रेम से, भर भर के वो गहरी उसास आनी चाहिए। जिसमें हमारी आंखों से आंसू निकल जाए। प्रेम से जब हृदय भरता है तब आता है विरह। संतो यो दुख किन सुखी। कौन सा दुख? परमात्मा न पाने का दुख। अभी तक वो शब्द हमारे घट में न प्रकटने का दुख। दुखी होना चाहिए। मार मरम तन माही मुंदी मार, मरम तन माही। आठ पर की मसई संतो ओ दुख किण सुखई। पुकार करो, रसना तेज चलाओ, रसना बंद न होने पाए। मन के साथ मत जाओ, मन की ओर ध्यान दो। कहीं आप ध्यान छोड़ के विचार के तरफ तो नहीं चले गए? वापस आ जाओ, प्रार्थना करो, रसना तेज चलाओ। गुरुदेव दया करो, मेहर करो, कृपा करो। बहुत अच्छे।
आपको हमने पहले ही कहा था सामने मत बैठो, आप सामने बैठ गई, क्या करें हम। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया भजन है। चलो विदा आता तो आने दो प्रेम, आप बंद करो आके, आप क्यों खुलती हो आके, राम राम करो, आपको सामने नहीं बैठना चाहिए। देखो कितना बढ़िया भजन कर रही है माता जी। रस्ता पेश चला, रस्ता पेश चला, भाई रस्ता पेश चला, अंदर से प्रार्थना तड़प चाहिए, आत्मा तड़पनी चाहिए, आत्मा रुकनी चाहिए। इतना बढ़िया भजन कर रहे हैं। हमारे ध्यान की ऊर्जा में से ऊर्जा आपको हम दे रहे हैं कि आप आगे बढ़ो। चलाओ रस्ता, चलाओ रस्ता, चलाओ, आने दो बीरा।
सब अरे अरे संगत चाहिए बात, संगत चाहिए बात। वाह वाह वाह, बस यही लीव चाहिए बेटा, बढ़िया। भक्ति कराओ दास सु बिरह दो चेरी, भक्ति कराओ दास सु बिरह ये प्रार्थना चाहिए। हे गुरुदेव सतगुरु सुखराम जी महाराज, इस दास को भक्ति करानी है तो विरह के साथ कराओ। तलप बिना प्रभु नास जी, भक्ति जो तेरी, भक्ति कराओ दास बिरह बिना तेरी, भगत सु प्राणी दुख पावे, बिरह बिना तेरी भगति प्राणी दुख पावे, जो निरबल दाढ़ी चले, मुख नादन भावे। नाभि में ध्यान है, पेट से श्वासा लो, ऊपर नीचे पेट को होने दो, वायु पलट रही है। नैनचर ने जो बंकनाल का रास्ता खोला है, उस रास्ते से आपकी वायु पवन सांस उसास के माध्यम से पलट रही है, उसको अनुभव करो। राम राम करते करते सुर्ती से देखो रीढ़ की हड्डी में से कोई चीज ऊपर चढ़ रही है कि नहीं चढ़ रही है। आने दो, बिरह आने दो, बिरह चाहिए। बिरह प्रेम सुखराम कहे हर मेर बिन नहीं। जिसका भजन बिरह के साथ हो रहा है उसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो गई, ऐसे बिरह नहीं आता है। संसार के लिए रोने वाले बहुत है, परमात्मा के लिए रोने वाले बिरले हैं, और आप बिरले हो। आप कुछ नहीं मांग रहे हो, केवल 84 के दुख में नहीं जाना है, यही प्रार्थना परमात्मा को कर रहे हो। बड़ा भारी दुख है, किए हुए कर्म जब नरक में डालते हैं 84 प्रकार के कुंड में, याचनी काया में बड़ी तकलीफ होती है। ये हमारा कुछ होना नहीं चाहिए, ये प्रार्थना हो रही है परमात्मा की। बहुत बढ़िया भजन हो रहा है। ऐसे ही प्रेम और विरह के साथ भजन करते रहो। बहुत जबरदस्त कृपा आप पर सतगुरु सुखराम जी महाराज की हो रही है।